दोस्तों इस वक्त हम बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिंगौल ग्राम में है, वार्ड संख्या 2 में, जो कि पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मोहम्मद शौकत और बेटा मोहम्मद जिलानी की जो कि उड़ीसा बिहार से काम करने को गए थे, लेकिन उड़ीसा के गुंडों के द्वारा उनकी जान ले ली गई। लेकिन आज उनकी बॉडी 72 घंटे के बाद आज ग्राम में आई है। आज उसी ग्राम में हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं काफ़ी ग्राम के लोग यहाँ मौजूद है। काफ़ी शोक का माहौल है। काफ़ी लोग, जवान बेटा इस गांव से चला गया है, जिसमें पूरे गांव में शोक का लहर है। हमारे साथ गांव के कुछ मुख्य से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू हुआ। क्या ये मामला कैसे घटा पूरा? देखिए, ये मोहम्मद जिलानी तकरीबन 2 साल से उड़ीसा के अंदर काम करता था। पिछले 2 साल से? पिछले 2 साल से काम करता था। तकरीबन ये 2 साल से वहाँ रह रहा था। दोनों भाई एक साथ रहता। ये 2 भाई हैं। अच्छा। ये दोनों भाई रह रहा था। ये भाई में बड़े हैं। और जब काम करके ये प्लांट से रिटर्न हो रहा था तो रात में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था। अच्छा। तो कुछ गुंडों ने इसको रोक कर इससे पैसा वैसा छीना और मोबाइल छीन रहे थे। तो इन्होंने पैसा दे दिया। अच्छा। और मोबाइल देने से इनकार कर दिया। अच्छा। मोबाइल देने से इनकार कर दिया तो इसके साथ मारपीट करने लगा वो। और उसके बाद जो है, उससे पहले ये पूछा कि घर कहाँ है तुम्हारा, ये सब एड्रेस वगैरह पूछ लिया। तो बता दिया बिहार से हैं भाई। तो बिहारी अभद्रता भरी गाली देकर, मतलब बिहार को लोग इस तरह से प्रदेश में नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल। आज बिहारी अभद्रता भरी गाली देकर और इसको पीटने लगा। अच्छा। और मारने लगा। और मारते मारते इतना मारा कि इसकी जान निकल गई। अच्छा। ये सोचने वाली बात है। क्या कहें, हम बोल नहीं पा रहे हैं। एक माँ का बेटा चला गया है। एक घर का परिवार, एक घर का चिराग बुझ गया है। वही कमाने वाला था, उसके वजह से उसका भरण पोषण होता था, उसके घर का भरण पोषण होता था। उसकी माँ यही बेटा सबको चला रहा था। बिल्कुल। उसकी माँ भी सब्जी बेचती है, उसका बाप भी सब्जी बेचता है। बाप बेचारा बूढ़ा जयीफ। अच्छा, जयीफ है। वो करेगा क्या? यही बेचारा कमा कर अपने घर और परिवार का भरण पोषण करता था। जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम वगैरह? वो जिंदल कंपनी था। अच्छा। वो जिंदल कंपनी था। तो हम क्या कहेंगे, इसकी तो मृत्यु हो गई है। अब हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, क्या मांग? मुआवजा की बात की? कंपनी के द्वारा मुआवजा की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम अपने आला अधिकारी से हम बात करके आपको बताते हैं। अच्छा। जब हम लोग कॉल करते हैं तो तकरीबन 10 बार अगर हम कॉल करते हैं तो वो एक बार रिसीव करते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो लीपापोती का काम कर रहे हैं। और हम लोग उनसे कहा कि भाई अगर जो हो सके, उचित हो सके, आप मुआवजा दिलवा दें कंपनी से। ये गरीब लड़का था, ये तो चला गया, लेकिन इसके घर परिवार को अगर कुछ हो सके तो सहायता मदद मिल सके, क्योंकि ये भी गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। और हम कार्रवाई तो देखिए, हम वहाँ के एसपी और दरोगा से बात किए थे। 3 लड़का को उन्होंने अरेस्ट किया है। तो उसको 3 लड़का को अरेस्ट करके जेल के अंदर भेज दिया है। और हम बिहार सरकार से अब मांग करते हैं कि जिलानी के परिवार को उचित मुआवजा दे, क्योंकि ये लड़का बिहारी एक बोला गया है कि बिहारी गाली देकर उसको मारा गया कि वो भेंट चढ़ गया, बेरोजगारी का भेंट चढ़ गया, प्रताड़ित होकर वो भेंट चढ़ गया, समझ जाइए। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दे और इसके एक परिवार में से किसी एक जन को नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे। ये हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। कब तक बिहारी बिहार से बाहर जाकर के काम करेंगे? ये और कब तक बिहारी शब्द से गाली सुनेंगे? ये तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा की सरकार है। ये तो सोचना चाहिए कि भाई सुशासन की सरकार बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक भी युवा बेरोजगार नहीं है, हम सबको रोजगार दिए। अगर रोजगार आप देते तो ये बेचारा जिलानी एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन नहीं करता। लेकिन बात किया जाए बेगूसराय जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पेप्सी प्लांट है, HUIL टाउनशिप है, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं देके लोग प्रदेश जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जवाबदेही है। देखिए, इसके अंदर रोजगार है, लेकिन रोजगार उतना ही मिल रहा है। ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं है, ये सब बाहरियों के लिए है। अच्छा। ये जो बिहार के बाहर अपना CV लेकर जाइए, आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा यहाँ। ये बात है। हाँ, बस यही बात है। तो यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। ये बिहार सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार सरकार? बिहार सरकार को हम इतना ही संदेश देंगे, हम अगर इनके परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इनके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। ये हम लोग का मांग है नीतीश कुमार जी से। चलिए, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नीतीश कुमार से हमारी मांग है, क्योंकि जो मोहम्मद शौकत के बेटा मोहम्मद जिलानी है उनके घर वालों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और किसी घर में किसी एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। क्योंकि आप जब इनके घर मिलने आइएगा तो पूछ का घर है, कोई माल अंबानी अंडानी वाला माल है नहीं, जो कि एक बच्चे तो खोए हैं तो आगे परवरिश आगे औरों का कैसे होगा। तो एक नौकरी मिलना चाहिए जिससे औरों का परवरिश हो चुके। और
बेगूसराय के सांसद, बेगूसराय के जो विधायक हैं, वो इनके परिजन से आके आश्वासन दे। और जो जिंदल कंपनी के जो ये लोग बात कर रहे हैं, एक जिंदल एक बड़ी कंपनी, एक ब्रांड है पूरे हिंदुस्तान में, उस कंपनी भी लीपापोती का काम करने बनी हुई है। क्योंकि अगर वो लीपापोती करती है तो बिहार सरकार और बिहार में जो रोटी सेकते हैं उन पे काफ़ी निंदनीय बात है। क्योंकि एक बिहारी शब्द पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर बिहार के नेता, बिहार के सीएम जो अगर उन पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बिहारियों को हर जगह कुचला जाएगा। लेकिन बात किया जाए, क्योंकि जिलानी जो था एक मुस्लिम परिवार से आता था, लेकिन लगातार देखा जाए मुसलमान को कहीं ना कहीं टारगेट कर कर किसी न किसी बहाने से उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल आप देखे होंगे मधुबनी थाना बेनीपट्टी की घटना, मौलाना फिरोज को प्रशासन वर्दी वाले गुंडों के द्वारा भी उनको चालान काटने के बहाने उनके इतना प्रताड़ित और पीटा गया, जिसको आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का भी ट्रेंडिंग। लेकिन मुसलमान क्या इस देश के आज़ादी में अपना हाथ नहीं मिलाए थे? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? जो मुसलमान ने अपना खून पसीना बहाया है। बाकी ग्रामीणों का कहना है कि जिलानी के परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। बात बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ साजिद खान, धन्यवाद।